पवन सिंह के ऊपर अब लगातार बीजेपी की तरफ से मुश्किलें जो है वो बढ़ाई जाने लगी हैं और मैं आपको बता दूं आरके सिंह के बाद एक और नेता सामने आए हैं और उन्होंने मुखर होके पवन सिंह के ऊपर कई सारी टिप्पणियां कर दी है। उन्होंने आरजेडी का एजेंट कह दिया है पवन सिंह को और इसके अलावा कह दिया है कि भोजपुरी में अश्लीलता के बादशाह है पवन सिंह। अब पवन सिंह चूंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो भोजपुरी बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने गाए हैं जो विवादित भी रहे हैं। अब इस बात का चुनावी जिक्र भी हो रहा है और कर कौन रहा है तो खुद बीजेपी जो कभी टिकट दे रही थी पवन सिंह को, अब वही इस बात को लेके एक तूल बना रही है, बखेरा खड़ा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से बात करने वाले हैं काराकाट लोकसभा सीट के बारे में। एक बार फिर से बात करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में। काराकाट लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट बना हुआ है इस वक्त बिहार में, सभी लोगों के नजर में वो सीट सर्वप्रथम आ रहा है क्योंकि वहां से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और अब आपने सुना ही होगा कि एक आरके सिंह है जो सांसद है, उन्होंने बयान दिया था पवन सिंह को लेके कि भाई इनके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करेगी। उसके बाद एक और बीजेपी नेता की एंट्री होती है और वो एंट्री लेते ही कह देते हैं कि पवन सिंह जो है भोजपुरी में अश्लीलता फैलाए हैं, भोजपुरी में अश्लीलता की शुरुआत पवन सिंह ने की है और इस तरीके से उन्होंने गाने भी गाए हैं। उनमें सुधार हो ही नहीं सकता, वो इसी तरीके का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी का एजेंट भी बता दिया कि ये आरजेडी के एजेंट हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो एक मीटिंग करती है और कहती है कि पवन सिंह के लिए भी कुछ किया जाए और उसके बाद ये नेता साहब सामने आते हैं। इनका नाम है जीवन कुमार और ये एमएलसी हैं भोजपुर से। इन्होंने आके बयान दिया पवन सिंह के लिए और काफी सारी बातें बोला कि पवन सिंह भोजपुरी में अश्लीलता फैलाते हैं, भोजपुरी में ये कहीं ना कहीं अश्लीलता की पराकाष्ठा है, अश्लीलता इन्हीं से शुरू हुई थी। इस तरीके की बातें आके करते हैं और उसके बाद फिर से एक बार काराकाट का माहौल गर्मा उठता है। मैं आपको बता दूं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं अब फिर से पवन सिंह के उन पुराने दिनों को उठा के सवाल पूछे जाने लगेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पवन सिंह ने जो माहौल बनाया है वो खासा अलग है। अब इस माहौल को लेके भी क्या कह देते हैं एमएलसी जीवन कुमार, वो भी आप सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि इससे पूर्व जो है वो अपने भाई को मुखिया में जिताने के लिए 50-50 हजार लोगों को बुलाते थे। अक्षरा सिंह से लेकर तमाम एक्ट्रेस को बुलाए थे, लेकिन उनको वोट कितना मिला था तो मात्र 125 या 133 वोट लगभग। उन्होंने बताया कि इतना ही उनको वोट मिला था। मतलब आप सिर्फ लोग बुला रहे हैं, उसमें से वोट में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इस बात को भी जीवन कुमार ने एक तरीके से बताया और कहा है कि आप सिर्फ माहौल बना रहे हैं, वोट इतना इनको नहीं मिलने वाला है। इनके साथ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इससे ज्यादा पवन सिंह को कुछ नहीं मिलने वाला है काराकाट में। हालांकि पवन सिंह जब जनता से रूबरू होते हैं, जो भीड़ देखने को मिलता है उसको देख के तो यही लगता है कि पवन सिंह ने अपना प्रचंड बहुमत बना रखा है वहां पे और लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट भी करेंगे। लेकिन अब जब जीवन कुमार का बयान सामने आता है और जीवन कुमार ने ये कह दिया कि ये वोट जो है, ये जो लोग हैं ये वोट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इससे पूर्व जब वो अपने भाई का सपोर्ट कर रहे थे वो कुछ 100 से 150 वोटों में ही मुखिया के चुनाव में सिमट गए थे और तमाम एक्ट्रेस को ये बुलाए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया था। तो यहां भी कुछ नहीं होगा, ये आरजेडी के एजेंट है, भोजपुरी में अश्लीलता फैलाते हैं, इस तरीके का बयान सामने आता है। और मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह जो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, लगातार अपने जनता से मुखातिब हो रहे हैं और इस बार वोट की अपील भी कर रहे हैं। एक तरफ पवन सिंह जहां नरेंद्र मोदी जी के लिए कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी के पार्टी के नेता लगातार पवन सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हुए, टीका टिप्पणी करते हुए और इन्हें आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाकी इसके ऊपर क्या होना है, क्या कुछ इसका परिणाम रहने वाला है, ये तो 4 जून को ही तय हो पाएगा कि आखिर वहां पे बाजी कौन मार रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि निर्दलीय वहां से हुंकार भर रहे हैं पवन सिंह और काफी जनता को पसंद भी आ रहे हैं और उधर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की तरफ से राजा राम कुशवाहा चुनाव में उतरे हुए हैं। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा
ये बात 4 जून को ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या परिणाम होने वाला है? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। आप बताएं कि जो जीवन कुमार ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है, उनकी बातें कितनी फैक्ट है। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।